दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसे प्यास लगी है, सामने पानी का मटका भरा है लेकिन उसे छूने की इजाजत नहीं है। उसे इंतजार करना पड़ता है कि कोई और आए और ऊपर से उसके हाथों पर पानी गिराए। और अगर वह चपरासी उस दिन काम पर ना आए तो उस बच्चे को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यह हकीकत थी 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर की। एक ऐसी जाति और परिवार में जन्म लेना जिसे उस समय अछूत माना जाता था, उनके लिए संघर्ष की पहली सीढ़ी थी। जन्म के साथ ही उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जो एक इंसान का अधिकार है, लेकिन उनके पिताजी रामजी मालूजी सकपाल ने उन्हें एक ही मंत्र दिया, शिक्षा ही वह रास्ता है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। आज हम जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानते हैं, उनकी यात्रा एक ऐसे बालक के रूप में शुरू हुई जिसे स्कूल की क्लास के अंदर बैठने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों और ज्ञान से महान बनता है। बचपन में जब भीमराव स्कूल जाते थे तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वे कक्षा के बाहर एक पुरानी बोरी पर बैठते थे ताकि उनकी मौजूदगी से कमरा अशुद्ध न हो जाए। प्यास लगने पर उन्हें सीधे पानी पीने का अधिकार नहीं था। स्कूल का चपरासी दूर से उनके हाथों पर पानी डालता था। अपमान के इतने कड़वे घूंट पीने के बावजूद भी वो कमजोर नहीं पड़े, बल्कि और मजबूती के साथ खड़े हुए। उन्होंने ये जान लिया था कि इस सामाजिक अन्याय का जवाब केवल शिक्षा से ही दिया जा सकता है। इसी संकल्प के साथ जब वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए तो संघर्ष कम नहीं हुआ। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो भरपेट खाना खा सकें। वो अक्सर दोपहर का भोजन छोड़ देते थे ताकि उन चंद पैसों से किताबें खरीद सकें। वे लाइब्रेरी खुलने से पहले उसके दरवाजे पर खड़े मिलते और लाइब्रेरी बंद होने तक वहीं डटे रहते। जहां एक सामान्य छात्र को अपनी डिग्री पूरी करने में कई साल लगते थे, बाबा साहेब ने अपनी मेहनत के दम पर 8 साल का कोर्स केवल 2 साल और 3 महीने में पूरा करके दुनिया को चौंका दिया। उनकी किताबों के प्रति दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने मुंबई में अपना घर राजगृह को एक पुस्तकालय में बना दिया, जिसमें लगभग 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। वे अक्सर कहते थे कि वे 6 महीने बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन किताबों के बिना एक दिन भी नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया के कानूनों को गहराई से पढ़ा और समझा ताकि वे भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार कर सकें जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, समान अधिकार और सम्मान के साथ जी सके। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आपकी परिस्थिति नहीं बल्कि आपके संकल्प आपका कद तय करते हैं। उन्होंने समाज को 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर की केवल पूजा करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी दी हुई शिक्षा पर चलना ज्यादा जरूरी है। उनकी दी हुई शिक्षा का सम्मान करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूजा केवल हमें श्रद्धा सिखाती है, लेकिन उनके विचार हमें तर्क करना, खुद पर भरोसा करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाते हैं। एक सच्चा छात्र वही है जो बाबा साहेब की तरह लाइफ लॉन्गर लर्नर बने और अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के कल्याण के लिए कर सके। तो आप बाबा साहेब के जीवन से, उनके शिक्षा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में उसे उतारें। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।